हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का नेम है डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी। यह आईपीओ ओपन होगा 17 मार्च को। 19 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ का टाइमलाइन, आईपीओ का लॉट साइज, आईपीओ का रिजर्वेशन, जेएमपी करंटली क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंस क्या रहे हैं, वो चीज देखेंगे। साथ में प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है एंड ये कितने प्रीमियम प्राइस पर लिस्ट होगा, ये चीज आपको बताऊंगी। एंड डिस्काउंट प्राइस पे भी लिस्ट हो सकता है, बिकॉज अभी जितने भी आईपीओ ओपन हुए सब माइनस में लिस्ट हुए हैं। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे डिवाइन हीरा ज्वेलर लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे। सो कंपनी जो है 2022 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। मतलब अभी हाल ही में ही, मतलब 2-3 साल पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। एंड डिवाइन हीरा ज्वेलर जो कंपनी बेसिकली स्पेशलाइज है इन डिजाइनिंग। कंपनी यहाँ पे क्या है, जो कि मार्केटिंग करती प्रीमियम 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में, जो कि ज्वेलरीज जो होती, जो कि गोल्ड ज्वेलरीज जो होती, कंपनी यहाँ पे क्या उसका डिजाइनिंग का और मार्केटिंग का काम करती। मतलब जैसे अगर आपको पता रहे कि जिस होलसेलर है, शोरूम्स जो है, रिटेलर्स जो लोग होते हैं, उनको कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे क्या ज्वेलरीज क्या है, मतलब क्या सेल करती, मतलब उनको डिजाइन करके ज्वेलरी बना बना के उनको देती है एंड वो लाइक बेचते हैं। तो ये कंपनी यहाँ पे बेसिकली क्या डिजाइनिंग एंड उनको रीसेल का कंपनी यहाँ पे क्या काम करती है, जो कि विद द डिवाइंस रेंज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी दे कंबाइन ट्रेडिशनल आर्टिसिटी आर्टिस्ट ट्राई विद मॉडर्न एलिगेंस के लिए। कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कंपनी यहाँ पे क्या अलग अलग तरीके की चीज कंपनी यहाँ पे क्या बनाती है। जो कि कंपनी का अगर आप देखने जाएंगे, कंपनी ने लगभग डिजाइन क्रिएट के 10,000 के आसपास 50+ कंपनी को मतलब हो चुके हैं ये इंडस्ट्री में आए हुए। कंपनी के 100+ से ज्यादा कंपनी के वेंडर हैं। प्रमोटर्स के यहाँ पे नेम दिए गए हैं, हीराचंद एंड दी गुलेछा एंड दी नीरज गुलेछा, दीज आर दी कंपनीज प्रमोटर। एक्चुअली इनके डिटेल्स भी यहाँ पे क्या दिए गए हैं, जो कि आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन है एंड ये फुल टाइम डायरेक्टर है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो यहाँ पे दिया गया कंपनी यहाँ पे देयर कलेक्शंस कंप्राइज वेरियस डिजाइन क्राफ्टेड टू मीट डाइवर्स प्रेफरेंस। प्रोडक्ट इंक्लूड नेकलेस, मंगलसूत्र, चेन, मालाज, रिंग, पेंडेंट, ब्रेसलेट एंड द बैंगल्स एंड द कड़ास, कॉइन्स एंड द वेडिंग ज्वेलरीज भी कंपनी यहाँ पे क्या बनाती है। द कंपनी एम्फसाइज localized design ensuring the creations of resonate with the regional taste के लिए कंपनी यहाँ पे क्या करती है काम। तो कंपनी में यहाँ पे देखा था वुल सेल फॉर द गोल्ड ज्वेलरी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में था, कंपनी यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी लाइक बेचती है एंड सिल्वर आर्टिकल्स एंड द बुलियन एंड द कॉइन इन द मुंबई एंड महाराष्ट्र में। अक्टूबर 31 2024 के हिसाब से कंपनी में लगभग 9 एम्प्लॉयज क्या है काम करते इन वेरियस डिपार्टमेंट में। ओके, अब यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करने जाएंगे। सितंबर तक का दिया गया 28.54 करोड़ कंपनी का असेट दिया गया। एग्जैक्टली क्या दिया गया कंपनीज की यहाँ पे रेवेन्यूज की अगर हम यहाँ पे बात करने चाहेंगे ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या देख सकते हो। 22 में कंपनी का 142.4 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। 23 में 246.45 करोड़ का रेवेन्यू दुगना बढ़ा है। 24 में 183.41 करोड़ का रेवेन्यू रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ा लगा था। यहाँ पे देखना जाएगा दो साल से। बाकी 24 में हमको रेवेन्यू कंपनी कम देखने को मिला। देन 24 में सितंबर तक का कंपनी ने 136.03 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या रेवेन्यू क्या जनरेट है, कितना 136.3 करोड़ के आसपास। सो अगर इसको मल्टीप्लाई अगर आप 2 करोगे ना, सो करीबन जो 272 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकती है एट द ईयर एंड 2025 में। प्रॉफिट नंबर की बात करेंगे, 22 में 0.28 करोड़ का प्रॉफिट था। 23 में 0.91 करोड़ का एंड 24 में 1.48 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे क्या जनरेट क्या किया गया है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कितने का जनरेट किया, 2.5 करोड़ का। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे सो करीबन जो 5 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या प्रॉफिट का जनरेट करेगी एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में। जो कंपेयर करेंगे 24 से हमको प्रॉफिट नंबर ज्यादा निकलता देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात अगर यहाँ पे करने जाएंगे सो नेटवर्थ कंपनी का यहाँ पे क्या 22 में 3 करोड़ के आसपास, 23 में हो गया 8.32 करोड़ का, 24 में हो गया 9.8 करोड़ का, लास्ट 6 में 12.3 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या नेटवर्थ जनरेट किया है। रिजर्व सरप्लस यहाँ पे 9.51 है। बाकी बोरिंग कंपनी के बहुत ही ज्यादा 12.93 करोड़ का, जो कि रिजर्व सरप्लस ज्यादा है। जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी जो बनाने वाली कंपनीज होती है उनका अगर आप देखने जाएंगे तो बोरिंग उनके रहती है थोड़ी बहुत ज्यादा। ओके, सो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है यहाँ पे।
आरओई कंपनी का 16.36% का दिया गया, आरओसी कंपनी का 13.54% का, डेप इक्विटी कंपनी का दिया गया 9.90 का, डिनर नेटवर्थ कंपनी का 60.36% का दिया गया, पेट मार्जिन कंपनी का 0.81 का दिया गया है। बाकी के जो डिटेल्स यहाँ पे एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है, बाकी कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अवेलेबल है। कंपनी यहाँ पे क्या प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट कर सकती है लगभग 30 मिलियन के आसपास, एंड फंडिंग कैपिटल यूटिलाइज करेगी फॉर द कंपनी के लिए 190 करोड़ के आसपास, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की कंपनी यहाँ पे क्या 61.91 करोड़ के आसपास 61.91 मिलियन के आसपास, मिलियंस में नंबर दिए गए, इतना क्या यूज करेगी। ओके, बाकी यहाँ पे तो अवॉइड करने के लिए ही दिया गया है ये आईपीओ फिलहाल देखा जाए तो। रीजन क्या है, जीएमपी भी सही नहीं चल रहा है। बाकी कंपनीज के प्रमोटर्स के मैंने आपको बता दिए थे। प्री इश्यूज का होल्डिंग है 99.74% का, एंड पोस्ट इशू में 72.70% का इसमें होल्डिंग रहेगा आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग के बाद। रिजर्वेशन फिलहाल इसके अवेलेबल नहीं है, जैसे अवेलेबल रहेंगे टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मेंशन किया गया है। रीडर्स मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, 1 लॉट में 16 शेयर्स मिलेंगे। रीडर्स मैक्सिमम 1, एंड एच कैटेगरी वाले मिनिमम 2 लॉट इसमें लगा सकते हैं। 2 लॉट में आपको 3200 के शेयर्स आपको इसमें क्या है मिलेंगे। बाकी आपका इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो जाएगा 2 लॉट में 2,88,000 के आसपास। ओके, बाकी चलिए यहाँ पे बाकी के डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। इफ अगर आप यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स अगर आप देखने चाहेंगे, ये आईपीओ जो ओपन होगा March 17 को, क्लोज होगा March 19 को। फेस वैल्यू का 10 रुपीज पर शेयर दिया गया। प्राइस बैंड कंपनी 90 का रखा, सब 90 के प्राइस बैंड पर आपको आईपीओ अप्लाइंग करना है। 1 लॉट में 16 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी जो इशू लेके आ रही 31.84 करोड़ का कंपनी लेके आ रही है। फ्रेश इशू मतलब ना लेके आ रही, जो कि पूरा का पूरा कंपनी के पास पैसे हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका एनएससी एसएमई पे होने वाला है। आईपीओ ओपन इसका डेट है मंडे March 17 को, क्लोज होगा वेनेसडे March 19 को। अलॉटमेंट आपको थर्सडे March 20 को मिलेगा, एंड लिस्टिंग का जो इसका कितना यहाँ पे दिया गया March 24 का दिया गया, बट उसके पहले जिनका आईपीओ लगेगा March 21 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। जिनका आईपीओ नहीं लगेगा सो March 21 को उनको क्या रिफंड मिल जाएगा। बाकी March 19 का इसका लास्ट डेट आईपीओ अप्लाई करने का। सो 5 बजे के पहले आपको जो ऑटो पे का जो रिक्वेस्ट आता है आपको एक्सेप्ट करना है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। जीएमपी की बात करने चाहेंगे, सो फिलहाल किस हर एक कंपनी जितनी भी कंपनी मंथ में आई है उनके जीएमपी जो नंबर्स है एग्जैक्टली 0% हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी तो फिलहाल यही बोलूंगे जितने भी आईपीओस आ रहे हैं ना यहाँ पे, उनको क्या आपको अवॉइड ही करना, बिकॉज ऑफ रीजन बहुत सी चीजें यहाँ पे हैं। मार्केट का जो सिनेरियो वो भी सही नहीं चल रहा है, प्लस अभी जितने भी ये मंथ में आईपीओ लाइक मार्च में जो लिस्टेड हुए वो डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट हुए हैं, तो चांसेस ये भी नेगेटिव में ही ओपन होगा। तो हो सकेगा तो अभी के टाइम के लिए आईपीओ अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज कुछ जीएमपी सही नहीं चल रहा, मार्केट भी सही नहीं चल रहा, आपका पैसा भी पोर्टफोलियो में भी अटका पड़ा है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आपका पैसा जो है इसमें अटके आईपीओस में, जो कि एसएमई आईपीओस में, क्योंकि इसमें लॉट में ही सीधा मतलब मिलता है आपको पूरा पैसा, मतलब इसमें जो लॉट में ही इसके शेयर्स मिलते हैं। सो इसमें भी जितने भी आईपीएस हुए हैं लिस्ट सब लाइक डिस्काउंट प्राइस पे, प्लस उसमें लोअर सर्किट लगातार लगते ही जा रहे हैं। सो हो सकेगा तो ऐसे आईपीएस अभी के टाइम के लिए अवॉइड ही आप कीजिएगा। बाकी आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा सो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया गया है, प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछ सकते हो। सो आई थिंक आपको जो डाउट है क्लियर हो गए। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस टाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।